इसकी कमर बहुत पतली है, इसलिए कॉटन के दुपट्टे को इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इस दुपट्टे को कमर पर लपेट लेना है। दुपट्टे को कमर पर लपेटने के बाद एक रस्सी से टाइट इसे बांध लिया है। साड़ी का पल्लू वाला भाग अपनी ओर ले लेना है और साड़ी को सीधा इस तरह से बिछा देना है। ये साड़ी का अंदर वाला भाग, और साड़ी को सीधा रखना है, बॉर्डर सीधी है। अब हमें ये जो रिंग है इसका नाप लेना है। ये आ रहा है 27 इंच 27 इंच। तो अब यहाँ से 27 इंच और 2 इंच और, यानी 29 इंच मैं छोड़ दे रही हूँ। और इसके बाद इस तरह से हमें प्लेट लेनी है। प्लेट को बराबर कर लेना है और ये टोटल 10 प्लेट हैं और इसकी चौड़ाई ये लगभग 4 सवा 4 इंच है। और अब पिन लगा लेनी है। अब इस तरह पिनें हमने लगा ली हैं और प्लीट को हमने किस ओर फोल्ड किया है? उस ओर। इस ओर पल्लू है, इस ओर हमने फोल्ड नहीं किया, उस ओर फोल्ड किया है। अब इसे इस तरह से रखकर पल्लू वाला भाग ऊपर की ओर ले लेना है और पल्लू की प्लीट बना लेनी है। पल्लू की ओर से प्लीट बना ली है और हमने 48 इंच तक ये इसे पिन लगा ली है। और वैसे इसे हमने कितना खुला छोड़ा है, यानी प्लीट कहाँ तक ली हुई है, तो ये 60 इंच की टेप पूरी हो गई। और इसके बाद ये और लगभग 22 इंच, इसके बाद ये प्लीट है, यानी एक टेप 60 इंच की और ये 22 इंच। साड़ी के अंदर वाला भाग और ये भाग प्लीट है और इस ओर ये पल्लू वाला भाग है। अब जो प्लीट वाला भाग है इसे पैरों तक रखना है इस तरह से और नाप लेना है। और कहाँ तक हमें रखनी है साड़ी? यहाँ तक। अब इसे पीछे की ओर फोल्ड कर लेना है ये। और ये साड़ी का जो अंदर वाला भाग है इसे भी हमने फोल्ड कर लिया और इस तरह से घुमाते हुए ले आए। यहाँ पे चाहें तो एक पिन लगा लें और इसके बाद इसे डोरी से बांध लेना है। अब ये जो पल्लू वाला भाग है, अब यहाँ पे जो हमने पिनें लगाई थी इन्हें निकाल लेना है। ध्यान बस इतना रखना है हमें कि जब भी हम नौवारी साड़ी पहनाते हैं तो सारी जो प्लीट हैं वो इस ओर होती हैं, इस तरह से नहीं होती। जब हम सिंपल गोल साड़ी पहनाते हैं, यदि आपको गोल साड़ी पहनानी है तो आप प्लीट को इस तरह से फोल्ड कर लें और ये गोल साड़ी हो गई। लेकिन जब भी हम नौवारी पहनाते हैं तो जिस तरह से मैंने प्लीट ली हुई है अभी, इसी तरह से प्लीट लेनी चाहिए। पल्लू को कंधे पर रखने के बाद में पिन लगा के फिक्स कर लेना है। यहाँ से भी पिन को निकालकर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब ये जितनी प्लेट है, ये 10 प्लेट ली हुई है, 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे भी 4 प्लेट छूटी हुई है और लगभग यहाँ पे भी 4, यानी लगभग बीच वाली प्लेट लेनी है हमें। पूरी 10 प्लेट है तो बीच वाली कोई भी प्लेट ले लो आप। इस तरह से लेने के बाद में इस ओर जाना है हमें, यानी जिस ओर हमने पल्लू फिक्स किया है उस ओर जाना है इस तरह से। और इसके पीछे ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसे इस तरह से 1 2 इस तरह से जितना भी हो सके उतनी बारीक बारीक या मोटी मोटी फोल्ड कर लेनी है। थोड़ा सा हम बारीक बारीक लेंगे तो ज़्यादा प्लीट आएगी। तो ये मैंने 1 फिर से 2 और ये 3 बार ले ली। और कमर पे यहाँ इस ओर फिक्स कर लेना है इसे और पिन लगा लेनी है। जो हमने कपड़ा बांधा है
उसकी वजह से पिन भी अच्छी तरह से लग जाती है। और ये जो दोनों बॉर्डर अलग अलग जा रही हैं, इन्हें भी इस तरह से पिन लगा के फिक्स कर लेना है ताकि दोनों बॉर्डर अलग अलग ना हो। और फिर ये जो भाग बना हुआ है इसे अच्छी तरह से शेप दे देना है, यानी एक गोल आया, दूसरा गोल आया, इस तरह से अच्छी तरह से ये ब्राह्मणी पैटर्न की साड़ी हो जाती है। अब हम कोल्हापुरी पैटर्न पहनाएंगे, तो इसमें ये पहली प्लीट इस ओर से हम ले रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठवीं प्लीट हमने ली है और इसे थोड़ा ऊपर से हमने पकड़ा है। इस तरह से करके हमें यहाँ पे पिन लगा लेनी है। और फिर एक पिन हमें इस तरह से करके लगा लेनी है। यानी इसे हमने इस तरह से पकड़ा और फिर यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके हमने यहाँ पे एक पिन लगा ली और फिर इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है यूँ। पहली प्लेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और ये आठवीं प्लेट हमें लेनी है और यहाँ से थोड़ा दूर से पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसे यहाँ पर पिन लगा देनी है। अब पिन लगाने के बाद में ये वाला जो भाग है, एक बॉर्डर इस ओर है और ये वाला जो भाग है इसे अंदर की ओर करते हुए यहाँ पर एक पिन लगा लेनी है। अब इस भाग को थोड़ा सा ऊपर की ओर लेते हुए पीछे की ओर से पिन लगा लेनी है। फिर इस भाग को हमने यूँ ले लिया। अब इस बॉर्डर के नीचे ये जो भाग हमने लिया है यहाँ से पिन लगा लेनी है। और फिर से इस ओर कर लिया हमने। पीछे की ओर से जब भी पिन लगाएं तो ये वाली बॉर्डर जो हमने ली है इसका कपड़ा पीछे की ओर दब जाना चाहिए। सभी का चौड़ाई बराबर बराबर आए, इस बात का ध्यान रखना है। और अभी कोल्हापुरी मस्तानी पैटर्न रेडी हो गया है। अब हमें इस ओर से प्लीट को नापना है, कंधे की ओर जहाँ पे पल्लू है उस ओर से नहीं, इस ओर से हमें प्लीट को नापना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, पाँचवें नंबर की प्लीट को उठाकर इस तरह से हम यहाँ इसे अटैच कर देते हैं। थोड़ा दूर से पकड़ना है, बॉर्डर को बिल्कुल यहाँ से नहीं पकड़ना, थोड़ा दूर से पकड़ना है और इसे कमर पर ले जाकर पिन लगा लेनी है। तो ये पेशवाई पैटर्न हो जाता है। और इसके पीछे की ये बॉर्डर जो दिखाई दे रही है इस तरह से, तो दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए कुछ कुछ दूरी पर पिन लगा लेनी है। और अब ये पेशवाई पैटर्न रेडी हो गया है। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9वीं प्लेट और ये जो 10वीं प्लेट है ये इस ओर चली गई है। तो अब ये 9वें नंबर की प्लेट हमने उठाई और फिर इसे ब्राह्मणी पैटर्न की तरह यूँ पीछे की ओर, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये प्लेट लेकर हमें बॉर्डर के पीछे, ये वाली जो बॉर्डर है इस ओर की, इसके पीछे लेना है, यहाँ पे नहीं करना है। छोटी छोटी प्लेट लेकर इसे कमर पर फिक्स कर देना है।
अब ये ब्राह्मणी पैटर्न रेडी हो गया है, लेकिन अब हमें थोड़ी सी दूर से इस प्लीट को उठाकर, थोड़ी सी दूर से लगभग 3 इंच दूरी पर से मैंने इसे उठाया है, इस तरह रखना है और बॉर्डर के इस ओर यहाँ पर पीछे की ओर से पिन लगा लेनी है। पिन को चौड़ा करके लगाना है, 3-3 इंच की दूरी से बस इस तरह से प्लीट को लेकर यहाँ पर रखना है और पिन को पीछे की ओर से लगाना है। और अब ये मयूर पंखी पैटर्न रेडी हो गया है। यदि साड़ी लंबी हो तो फिर यहाँ पे भी इसे घना किया जा सकता है और यहाँ पे भी प्लीट ली जा सकती है। अब ये जो पल्लू वाला भाग है, इस पल्लू वाले भाग को हमें उस ओर जाने देना है और ये साड़ी का अंदर वाला भाग, ये पैर की तरफ की प्लीट, पैर की तरफ की बॉर्डर, यानी नीचे वाली जो चौड़ी होती है किसी केस में, तो ये पैर की तरफ की है और ये कमर की तरफ की है। अब जो हमने नाप लिया था 28 इंच, उसमें 2 इंच मिलाकर 30 इंच, इस तरह से हमने 30 इंच नाप लिया, यानी नीचे की रिंग जितनी भी है उससे 2-3 इंच हमें बड़ा लेना है। इस तरह से लेने के बाद ये हमने प्लीट ले ली। अब प्लीट लगभग ये 4, 4.25, 4.5 इंच चौड़ी हमें लेनी है। अब इस तरह से हमें 10 प्लीट ले लेनी है और प्लीट को किस ओर फोल्ड करना है, इस ओर हमने फोल्ड की, इस ओर पल्लू है तो पल्लू की ओर हमें इसे फोल्ड करना है। अब ये टोटल 10 प्लीट ले ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, सभी को बराबर बराबर अच्छी तरह से कर लेना है और फिर पिन लगा लेनी है। पिन लगा ली है और सारी प्लीट पल्लू की ओर हमने फोल्ड की है और ये वाला भाग हमने नीचे की जो रिंग है उससे 2 इंच बड़ा ये वाला भाग छोड़ा हुआ है। अब हमें कमर से पैर तक की लंबाई का नाप ले लेना है, तो यहाँ से मैं नाप ले रही हूँ, तो ये आ रहा है 22 इंच, 22 इंच आया है, तो इससे 2 इंच बड़ा हमें साड़ी को रखना है। ये साड़ी का अंदर वाला भाग है और ये है पैरों की ओर की प्लीट, तो पैरों की ओर की प्लीट से हमें नाप लेना है। जो कमर से पैर तक की लंबाई थी 22 इंच, उसमें 2 इंच मिलाने के बाद 24 इंच यहाँ पर पिन को इस तरह से आड़ा हमने लगा लिया है, नीचे वाला भाग नहीं लिया है, ये वाला भाग ले लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने 24 इंच लिया, ये पैरों की ओर की बॉर्डर है, तो अब इस बॉर्डर पे जो कमर की ओर आएगी यहाँ पर हमें चले जाना है और यहाँ से यहाँ तक हमने जितना नाप लिया 24 इंच, अब यहाँ से 24 इंच रखना है और इस तरह से नाप ले लेना है पल्लू की ओर यहाँ तक। अब यहाँ पर हमें एक पिन लगा लेनी है ताकि हमें याद रहे और इस तरह से ये जो हमने पिन लगाई है इस तरह से करते हुए बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए इस पिन वाले भाग को यहाँ पर इस पिन वाले भाग के पास ले आना है और फिर ये वाली बॉर्डर को उठाकर, यानी ये जो हमने प्लीट ली है, इस प्लीट को उठाकर इस बॉर्डर वाले भाग को यूँ रख देना है और फिर एक और पिन लगा लेनी है। यदि पिन बड़ी हो तो अच्छा है, यदि छोटी सी पिन है तो फिर केवल नीचे वाली प्लीट के साथ में आप इन सभी भागों को
नीचे वाले सभी भागों को पैक कर लें। अब ये पिन लग गई है। अब यहाँ पे हमने 2 पिन लगा ली है। अब हम पल्लू वाले भाग को इस ओर ले लेंगे। इस तरह से हमने बॉर्डर को रखा और अब प्लीट बना लेनी है। अब ये साड़ी के अंदर वाला भाग है। नीचे की रिंग जितनी बड़ी थी उससे 2 इंच लंबा ये हमने लिया है। यदि आप चाहें तो इसे और थोड़ा लंबा भी रख सकते हैं। और फिर ये प्लीट वाला भाग हो गया और यहाँ से हमने पल्लू भी फिक्स कर लिया है। अब जो ये साड़ी का अंदर वाला भाग था, इसके ऊपर की ओर की ये वाली बॉर्डर, इसे हमें इस ओर से इसी तरह से रख देना है। कहाँ तक? जहाँ तक हमने ये पिन लगाई है, यहाँ तक इस तरह से रख देना है और फिर इसे बीच में यूँ सेंटर पर रख देना है। अब ये जो साड़ी के अंदर वाला भाग है, इसे बराबर नीचे की बॉर्डर से लंबाई जितना पकड़ के इसे घुमा लेना है। और ध्यान में रखना है कि ये जो प्लीट हमने ली हुई है ये बिल्कुल सीधी हो, ना इस ओर ना इस ओर। इस तरह से सीधे रखते हुए हमें यहाँ पे नाड़ी को बांध लेना है। अब जो ये वाला भाग है, इसकी भी पिनों को हमें खोल लेना है। अब यदि महालक्ष्मी की हाइट बड़ी होती तो ये यहाँ पर इस तरह से होता और दूसरा इस तरह से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे महालक्ष्मी की हाइट कम है, तो या तो फिर आप नीचे की ओर, महालक्ष्मी के नीचे की ओर कोई पटा पीढ़ा रख सकते हैं, या फिर ये वाले भाग को इस तरह से उठा करके यहाँ पे प्लीट के साथ में, प्लीट सभी प्लीट को पकड़ लेना चाहिए और ब्लाउज़ के साथ में इसे लेकर यहाँ पे पिन लगा लेनी है। और फिर इस तरह से इसे नीचे की ओर लेकर दोनों ओर के ये जो भाग हैं इसे लेकर पीछे की ओर ले लेना है और पीछे की ओर भी एक पिन लगा लेनी है। और फिर ये जो भाग थोड़ा फूला फूला सा दिखाई दे रहा है, तो यदि चाहें तो यहाँ पे भी एक नाड़ी बांधी जा सकती है। और अब पल्लू को सेट कर लेना है। और अब ये सुंदर महालक्ष्मी साड़ी रेडी हो गई है। पल्लू वाला भाग है, इसे अपनी ओर ले लेना है और ये साड़ी का अंदर वाला भाग। अब ये वाली जो बॉर्डर है ये पैर की ओर की बॉर्डर है और ये वाली बॉर्डर कमर की ओर की है। अब जो पैर वाली बॉर्डर है उसका हमें नाप लेना है। महालक्ष्मी की जो पैरों की पास की जो रिंग होती है बड़ी सी, उसका नाप है 28 इंच, 28 इंच। तो यहाँ पे 30 इंच मैं छोड़ देती हूँ, 2 इंच ज़्यादा ही छोड़ देना चाहिए। अब ये वाला भाग इस तरह से है, इसके आगे 2 से 3 इंच इस तरह से हमने रखा और इस तरह से बॉर्डर को फोल्ड किया। कहाँ पे? कोई भी एक निशान ले लेना चाहिए हमें। ऊपर से ये वाला निशान मैं ले रही हूँ, ये वाली लाइन। इस तरह से मैंने ये लाइन ली और इसको हमने कहाँ तक फोल्ड किया? ये जो निशान हमने पकड़ा था 30 इंच वाला, इस तरह से ये फोल्ड कर दिया। अब इसे सीधा कर लेना है। इसके बाद फिर से यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। अब 1 उंगल, केवल 1 उंगल ज़्यादा लेना है और यहाँ से 1 उंगल कम। इस तरह से ये वाली लाइन हमने ध्यान में रखी है, तो इस तरह से ये हमने फोल्ड कर दिया और फिर इसे भी सीधा कर लेना है। इस तरह से फिर से हमें यहाँ से 1 उंगल ज़्यादा लेना है। यूँ हमने अंगूठा रखा और इसे इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ से 1 उंगल कम। ये वाली लाइन हमने ध्यान में रखी है बॉर्डर की, यहीं पर रखना है, लेकिन 1 उंगल यहाँ से छोड़ते जाना है और इसे फिर से सीधा कर लेना है। अब यदि चाहें तो यहाँ पे पिनें भी लगाई जा सकती हैं ताकि ये सरके नहीं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहना चाहिए। अब यहाँ से अंगूठा इस तरह से हमने रखा ताकि हिले नहीं और फिर इस तरह से फिर से हमने प्लीट ले ली। अब ये जो प्लीट ली है यहाँ पे मैं पहले पिन लगा लेती हूँ और हमें कमर से पैर तक की लंबाई का नाप ले लेना है कि जितनी भी लंबाई हो
कमर से पैर तक की लंबाई है 22 इंच 22 इंच। तो हमें नाप लेना है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हो रहा है 22, तो हमें 24 तक ले लेना है। तो ये वाली प्लेट हम खोल देंगे, यहाँ तक ये काफ़ी हो गया है। पिन को यहाँ पे लगा लेना है और सारी प्लेट में हमें पिन लगा लेनी है। बॉर्डर को उठाया और यहाँ पे पिन लगानी है। इसी तरह ये वाली बॉर्डर के नीचे यहाँ पर। अब यहाँ पिन लगानी है, यहाँ यहाँ, यानी हर बॉर्डर के पीछे की ओर हमने पिन लगा ली है। और ये इसके साथ में पीछे वाली प्लेट भी आ जानी चाहिए, इससे ये प्लेट सरकती नहीं है और बिल्कुल व्यवस्थित बनी रहती है। अब बॉर्डर जहाँ पे ख़त्म होने को आई है वहाँ पर हमने पिन लगाई है, यहाँ पे नहीं लगाई है। और ये वाली पिन अभी मैंने ऊपर ही लगा ली है, इससे कुछ दूरी पर एक ऊपर की ओर मैंने पिन लगा ली है। और अब जो सबसे नीचे वाला भाग है ये है ना, ये सारी प्लेट हमने उठा ली है और सबसे नीचे वाला भाग है, इस बॉर्डर को लेकर यहाँ से पकड़कर हमें यहाँ पर इस तरह से रख लेना है, यूँ। यानी बॉर्डर को ये इस तरह से रखना है, इस तरह से नहीं रखना, इस तरह से आ जाना चाहिए बॉर्डर। और अब पिन लगा लेनी है। अब हम पल्लू को भी रेडी कर लेंगे। पल्लू में पिन लगा लेने के बाद अब हम फिर से प्लीट की ओर चलेंगे। तो ये प्लीट वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो हमने इस तरह से अंदर की ओर का लिया हुआ था, इसे पीछे की ओर ये थोड़ा सा फोल्ड कर देना है, यानी कमर से पैर तक की जितनी लंबाई है उतना रहने देना है और बाकी का बॉर्डर पीछे की ओर मैंने फोल्ड कर दिया है। ये साड़ी के अंदर वाला हिस्सा और पिन लगा ली है। अब ये जो प्लीट वाला भाग है, ये ऊपर की ओर जो बॉर्डर गया है, इसे अब पीछे की ओर ले जाना है और यहाँ पर भी एक पिन लगा लेनी है। इसके बाद इस बॉर्डर को करीब आधे तक, यानी ये जितनी भी लंबी प्लीट है करीब आधे तक मैंने इस तरह से इसे ले लिया है और यूँ। अब यहाँ पर इसे पिन लगा के फिक्स कर लेना है। नीचे की प्लीट से हम पिन लगाएंगे। इसके बाद अब जो ऊपर वाला बॉर्डर है पल्लू का, ये वाला भाग, अब इस तरह हम इसकी भी चिमटियाँ बना लेंगे और ये वाला बॉर्डर जो है इस भाग पर, ये जो कमर का भाग है ना, इस भाग तक इस तरह हमें ले लेना है प्लीट बनाते हुए। यहाँ पर भी पिन लगा लेनी है। तो अब ये पल्लू इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये पूरा पल्लू है और ये भाग एक्स्ट्रा है और ये रही प्लीट, और प्लीट के आधे तक लगभग ये पल्लू आ गया है। और ये अंदर वाला भाग है साड़ी का, और ये भाग हमने इतना रखा जितना हमें चाहिए साड़ी की कमर से पैर तक जितनी लंबाई है, और बाकी का पल्लू पीछे की ओर, ये पल्लू नहीं है, बाकी की साड़ी पीछे की ओर फिक्स कर दी है, पिन लगा ली है। अब ये जो प्लीट वाला भाग है इसे हमने यूँ रखा, यहाँ पे नाड़ी लगा दी और ये जो हमने पिन लगाई पीछे की ओर कपड़ा फोल्ड किया ना हमने, इसमें से इसे यूँ पिरो लेना है और ये जो पिन लगाई है इसे खोलकर नाड़ी को इस ओर ले लेना है और फिर नीचे की ओर थोड़ी सी पिन लगा लेनी है ताकि नाड़ी यूँ फ्री रहे। इस तरह से हमने ये वाला जो भाग है इसे कमर की ओर ले लिया और यूँ पहले इसे बांध देना है। ये वाला जो भाग है पीछे की ओर चला जाएगा। अब पहले कपड़े में मैंने पिन लगा ली है, जो हमने कमर में कपड़ा बांधा था उसके साथ ही पिन लग जाती है। और इसके बाद ये जो नाड़ी है इसे अच्छी तरह से मैंने टाइट खींचकर इस ओर से ले लिया है और अब
पीछे की ओर इसे बांध लेना है। और अब पल्लू को सेट कर लेना है। और ये शाही मस्तानी पैटर्न रेडी हो गया है। अब ये शाही मस्तानी पैटर्न है, यदि इसी पैटर्न से हमें राजलक्ष्मी पैटर्न बना लेना है तो बस इसे निकालना है पिन को, और यूँ फोल्ड कर दी हमने बॉर्डर, और पीछे की ओर से पिन लगा लेनी है। अब ये वाली इस प्लेट को भी हमें उठाना है, अंदर की ओर की पिन हटा लेनी है और इस तरह से फोल्ड करते हुए पीछे की ओर से पिन लगानी है। सभी प्लेटों में अंतर बराबर आए, इस बात का ध्यान रखना है। और ये राजलक्ष्मी पैटर्न की साड़ी हमने महालक्ष्मी को, गौरी को पहना दी है। कमर से पैर तक की लंबाई 22 इंच यानी 22 इंच है, तो यहाँ पर हम 3 इंच ज़्यादा यानी 25 इंच ले रहे हैं, 25 इंच। अब पैर की ओर की जो बॉर्डर है यहाँ से हमने नाप लिया। अब इस तरह से इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है। अब ये कुछ दूर तक हमने साड़ी को फोल्ड करते हुए पिनों को लगा लिया है और साड़ी को सीधा रखा है मैंने। और अब जो साड़ी के महालक्ष्मी के नीचे की बिल्कुल जो रिंग है ये है 28 इंच की, 28 इंच की, तो यहाँ पे हमें 30 इंच 30 इंच छोड़ देना है। और इसके बाद यहाँ से हमें प्लीट उठाकर ये 30 इंच जहाँ पे हमने निशान लगाया और यहाँ तक इस तरह से एक प्लीट बनानी है। लगभग 2.5-3 इंच चौड़ी प्लीट बना रही हूँ मैं, और फिर एक पिन लगा लेनी है। अब ये वाली पिन मैंने निकाल ली, चाहे तो एक पिन यहाँ पे भी लगा लें। नीचे वाला भाग बराबर इसके साथ है, ये ध्यान में रखना है। फिर से हमने 2.5-3 इंच चौड़ी इस तरह से प्लीट ली और ये लगभग 1.5 इंच अंतर मैंने रखा हुआ है, 1.5 इंच, और दूसरी प्लीट भी रख दी है इस तरह से। अब ये जितने भाग में हमने प्लीट ले ली है ये लगभग 11 इंच है, और इस तरह से यहाँ तक यदि लिया जाए तो ये 14 इंच है, और यहाँ से अब पल्लू शुरू हो रहा है। तो अब हम इस तरह से घुमाते हुए पल्लू की भी प्लीट ले लेंगे। पल्लू वाले भागों में हमने पिन लगा ली है और ये भाग भी इस तरह से हो गया है। अब हम इसे पहनाएंगे। प्लीट वाला भाग सबसे पहले इस तरह से लगा लेना है और इसके बाद ये वाला जो भाग अंदर की ओर का है इसे एक बार लपेट लेना है। एक दो प्लीट ले लेनी है और ये जो कपड़ा यहाँ पे लगा हुआ है इसी के साथ इसे अटैच करके पिन लगा लेनी है, और इसके ऊपर अब इस भाग को लगा लेना है। पीछे की ओर से मैंने पिन लगा ली है और अब हम नाड़ी बांध लेंगे।
और इसके बाद सभी पिनों को निकाल लेना है। और अब पल्लू को सेट कर लेना है अच्छे से, कंधे पर लगाते हुए पिन लगा लेनी है। यदि ये वाला भाग बहुत तेज शोर जा रहा है तो इसे इस तरह से रखकर ये वाली बॉर्डर को हटाकर फिर यहाँ पर एक पिन लगा लेनी चाहिए ब्लाउज़ के साथ, ताकि ये भाग हिले नहीं। और अब हमने महालक्ष्मी को, गौरी को लहंगा साड़ी पहना ली है। और जहाँ से हमने डोरी बांधी हुई थी या रस्सी बांधी हुई थी कमर पर, यहाँ पर कमर बेल्ट लगा लेना चाहिए। यदि ना हो तो कोई लेस हो, कोई बॉर्डर हो, वो भी बांधी जा सकती है।